कुमार सहृदय स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम एक नई समस्या के बारे में आपसे हम जिक्र करने जा रहे हैं, जिसे कहा जाता है पाइल्स या बवासीर। यह निचले गुदाशय या गुदा के पास सूजन, नसों का ही बवासीर के रूप में जाना जाता है। बाहरी बवासीर गुदा के बाहर होते हैं, जबकि आंतरिक बवासीर गुदाशय के या गुदा के भीतर होते हैं। तो इस प्रकार हम समझ पा रहे हैं कि यह बवासीर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। यह गंभीर तरीके से खुजली, बैठे और दर्द में कठिनाई हो जाते हैं कई तरह के। पाइल्स को ही हम मित्रों हीमोरॉइड्स भी कहते हैं, और हीमोरॉइड्स ये एक संग्रह है जो कि फूले हुए, प्रज्वलित, सूजन भरे हुए, इसमें अलग अलग तरह के टिश्यू होते हैं जो कि एनल केनाल के अंदर होते हैं। इनके अंदर होते हैं ब्लड वेसल्स, सपोर्ट टिश्यू होते हैं, मसल होते हैं और कई तरह की इलास्टिक फाइबर्स होते हैं। तो ये सब जैसा कि हम समझ पा रहे हैं, इनके अंदर कई तरह की टिश्यूज होते हैं जो वेन होते हैं, और यही सब एक तरह की उत्तेजित और दर्द भरे, जलन भरे, फूले हुए जैसे हो जाते हैं। बवासीर एक बीमारी है जो बड़ा ही पीड़ादायक होता है, तकलीफ प्रद होता है। इसमें गुदा, एनस के अंदर और बाहर मलाशय जो कि रेक्टम के निचले हिस्से में सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से गुदा के अंदर और बाहर किसी एक जगह पर मस्से जैसा बन जाता है। मस्से कभी अंदर रहते हैं तो कभी बाहर आ जाते हैं। करीब 60% लोगों में उम्र के किसी न किसी पड़ाव में बवासीर की समस्या से वो अवश्य जूझते ही हैं। रोगी को अगर सही समय पर पाइल्स का इलाज कर दिया जाए मित्रों, तो ज्यादा कॉम्प्लिकेसिटी नहीं होता है। समय पर उपचार अगर नहीं कराया गया तो तकलीफ बहुत ही बढ़ जाती है। पाइल्स की साइज जो होती है ये थोड़ा सा वैरी करती है कि यह अंदर वाला है या बाहर वाला है। यह जनरली क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन के कारण हो जाते हैं, क्रोनिक डायरिया के कारण होते हैं, या अक्सर भारी भरकम सामान गलत तरीके से उठाते हैं, या कई लोग लंबे समय तक खड़े ही रहते हैं अपने सारे ड्यूटी के दौरान, या फिर प्रेगनेंसी में भी हो जाते हैं, या स्ट्रेनिंग हो जाते हैं जब पासिंग टूल्स करते हैं, उस टाइम भी उनको परेशानी हो जाती है। पाइल्स एक आनुवांशिक समस्या भी है मित्रों। अगर परिवार के किसी भी सदस्य को यह समस्या अगर हुई है तो यह दूसरे व्यक्ति को भी होने की काफी हद तक आशंका रहती है, और बहुत पुराने होने पर पाइल्स यह भगंदर का भी रूप धारण कर लेता है, जिसे फिस्टुला कहते हैं। इसमें बड़ा ही असह जलन और पीड़ा भी होती है। आपको डॉक्टर कई बार पाइल्स के एग्जामिनेशन करेंगे और तब वो बताएंगे कि किस कैटेगरी का है। तो हम आइए जानते हैं कि ये पाइल्स के कितने प्रकार हैं। तो पहला तो जाना जाता है जिसे कहते हैं खूनी बवासीर, और दूसरा होता है वादी बवासीर। खूनी बवासीर के अंदर क्या होते हैं, किसी प्रकार की पीड़ा होती ही नहीं है। इसमें मल त्याग के समय थोड़ा सा खून आ जाते हैं। यह खून एक ड्रॉप के रूप में हो सकते हैं, या फिचकारी जैसा, फब्बारे जैसे भी हो सकते हैं, मस्से हो सकते हैं। मल त्याग के समय खून थोड़ा बहुत टपकता है। मल त्यागने के समय यह मस्सा अपने से ही अंदर चले आते हैं। गंभीर अवस्था में कई बार यह हाथ से पकड़ा भी सकता है, दबाने पर यह अंदर नहीं जाता है। इतने ज्यादा बड़े और इतना हार्ड मस्से हो जाते हैं। इस तरह के बवासीर का तुरंत ही उपचार करना चाहिए। दूसरा है बादी बवासीर। बादी बवासीर के अंदर पेट की समस्या अधिक रहती है, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम से यह संबंधित है। इसमें कब्ज आ जाते हैं और गैस की समस्या बनी रहती है। इसके मस्से से रक्तस्राव नहीं होता है, लेकिन यह मस्से आसानी से देखे भी जा सकते हैं। इनमें बार बार खुजली होगा, जलन होगा। शुरुआती अवस्था में तो थोड़ी सी तकलीफ कम होती है, लेकिन लगातार अस्वस्थ खान पान और कब्ज रहने से यह काफी
फूल भी जाता है, इसमें खून जमा हो जाता है और सूजन भी आ जाती है। इसमें भी असहनीय पीड़ा होती है मित्रों, और रोगी दर्द से छटपटाने लग जाता है मल त्याग करते समय, और उसके बाद ही रोगी को दर्द बना ही रहता है। वह स्वस्थ तरह से चल फिर नहीं सकता, काम नहीं कर सकता, यहाँ तक कि वह बैठ भी नहीं सकता, बैठने तक में उसे तकलीफ महसूस होते हैं। तो इसके इलाज हैं, दोनों तरह के पाइल्स के इलाज हैं। आप सही समय पर इसकी पहचान कीजिए। कई लोग हैं कि इस तरह के इलाज ही नहीं करते, ओसीटी लेके ओवर द काउंटर मेडिसिन लेकर काम करते हैं, किसी के पास इसकी जिक्र करने में शर्म आती है। मित्रों, डॉक्टर्स ने इन्हें 4 ग्रेड में इनके सीरियसनेस के देख के एक 1 to 4 के स्केल में हेमोरॉइड्स को डिवाइड किया है। स्केल 1 to 4। इंटरनल पाइल्स जो कि नॉर्मली बिटवीन 2 और 4 सेंटीमीटर एबव द ओपनिंग ऑफ द एनस होते हैं, जो कि बड़े ही कॉमन भी हैं, और एक्सटर्नल पाइल्स आउटसाइड ऑफ द इड्ज ऑफ द एनस होते हैं। तो सबसे पहले हम इनके ग्रेड 1 देख लेते हैं मित्रों। इसमें छोटे से ही इन्फ्लेमेशन होते हैं, प्रज्वलन उत्तेजन बहुत ज्यादा नहीं होता, और यह सामान्यतः अंदर की ओर होते हैं, एनस के लाइनिंग पर होते हैं, और इन्हें देखा भी नहीं जा सकता है, विजुअल नहीं होते हैं। ग्रेड 2 पाइल्स हैं, ये थोड़े से ग्रेड 1 से बड़े हैं, लेकिन ये अंदर ही एनस के अंदर बने रहते हैं, और ये बाहर चले आते हैं जब स्टूल पास करने के समय, और ये बड़ा मुश्किल से अपने आप अंदर भी नहीं जाते हैं। और ग्रेड 3 है, इन्हें हम प्रोलैप्स हेमोरॉइड भी कहते हैं, जो कि आउटसाइड ऑफ द एनस ही दिखते हैं हमेशा। इसमें जो पीड़ित मरीज हैं उन्हें बड़ा ही परेशानी, लटकता हुआ हमेशा रेक्टम के पास दिखेगा, लेकिन इसे फिर से रीइंसर्ट कर सकते हैं। और ग्रेड 4 में यह अंदर जाता नहीं है, इसको ट्रीटमेंट चाहिए ही चाहिए। यह मस्सा इतना हार्ड हो जाता है, इतना बड़ा हो जाता है, इसका ट्रीटमेंट तुरंत ही जरूरत हो जाता है। यह बहुत बड़ा साइज भी रहता है, बाहर भी रहता है एनस के। तो एक्सटर्नल पाइल्स क्या है? बड़े ही छोटे लम्प्स के रूप में आउटसाइड ऑफ द इड्ज ऑफ द एनस रहते हैं, और ये बड़ा ही इची, आपको हमेशा खुजलाहट होते रहेगा, और ये बड़ा ही दर्दनाक भी होते हैं। और अगर ब्लड निकल के थक्का हो गए हैं, जम गए हैं, तब तो और भी ज्यादा परेशानी हो जाता है, जो कि हमारे खून के फ्लो को भी, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम को भी रोक देते हैं। और थ्रोम्बोस्ट एक्सटर्नल पाइल्स जो हैं, ये तो और भी ज्यादा ब्लड क्लॉटिंग कर देते हैं, जिनमें कि इमीडिएट मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। तो मित्रों, आप इस वीडियो में आपने प्रमुखतः जाना कि पाइल्स क्या है, उसके नाम जो हेमोरॉइड्स कहते हैं, बवासीर है, ये क्या होते हैं, आप संक्षेप में जाने, इसके प्रकार भी जाने। मुझे उम्मीद है आप इसी पाइल्स की ही सीरीज में बने रहेंगे, जिसमें हम अगली कड़ी में इसके लक्षण क्या हैं, इसके कारण क्या हैं, इसके डायग्नोसिस क्या हैं, इसके ट्रीटमेंट क्या हैं, इसके रिमेडियल एक्शंस क्या हैं, क्या घरेलू उपचार है, क्या इससे संबंधित योगासन एक्सरसाइज हम कर सकते हैं ताकि हमें राहत मिल जाए, या हमें कभी पाइल्स हो ही ना, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। मित्रों, आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहे, इसके लिए सप्रेम धन्यवाद नरेंद्र कुमार की ओर से।